So here we go, and it is exactly our syllabus what we are going to discuss. This is the syllabus of UPP and Uttar Pradesh पुलिस syllabus, ठीक है, 2024 अभी जो वैकेंसी आई है उसका ये syllabus है, and we are going to discuss the syllabus here. इसका रिटन एग्जाम का सिलेबस जो है, सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बात करें यानी जनरल नॉलेज। ये सारा हमें न्यूज़पेपर से मिलेगा कंटेंट, और 10th की साइंस, 10th तक की हिस्ट्री, बस इतने से हमारा ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सामान्य विज्ञान की बात करें। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, ये हमारा पूरा सिलेबस है 10th तक का जो हम पढ़ते हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। दूसरा, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडियन हिस्ट्री, एशियन इंडिया, इसको हम एसएसटी में कवर कर लेंगे। देन आता है भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि एक अलग पार्ट है। देन वाणिज्य यानी कॉमर्स और बिजनेस एंड कॉमर्स का ये अलग पार्ट है। उसके बाद हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, जनसंख्या और नगरीकरण, एक अलग जनसंख्या और नगरीकरण, ये हमारे जनरल नॉलेज के अंतर्गत आ रहा है। भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं में संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व के तरीके से काम करता है, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी, मानव अधिकार कौन कौन से हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय पार्लियामेंट एंड ऑल, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद एक विषय है जिसपे, उसके बाद हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच के संबंध के बारे में उसका एक चैप्टर है, काइंड ऑफ चैप्टर है। देन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी करंटली जो विषय चल रहे हैं, इंटरनेशनल और नेशनल यानी जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड सारा कंटेंट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी और मुद्राएं, लाइक विश्व में कितने देश हैं, उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं, और उनमें कौन कौन सी मुद्राएं हैं, महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, अनुसंधान एवं खोज, कितने नए आविष्कार हुए हैं, उनकी खोज किसने करी है। पुस्तक की बात करें, उनके लेखक और सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये हमारा टोटल सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। देन सेकेंड है हिंदी यानी जनरल हिंदी। इसमें हम हिंदी और अन्य भारतीय कितनी भाषाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा जनरली नॉलेज लेंगे। इसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जहाँ तक हमने 10th तक पढ़ा है वो हिंदी हमें यहाँ पर कवर करनी है, जैसे वर्णमाला, तत्व, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी विभिन्न भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कैसे करना है, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अपव्यय, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। और 3 अपठित बोध होंगे, 4 प्रसिद्ध कवि और लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। उसके बाद जो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट है अपठित बोध, एंड फोर्थ पार्ट है प्रसिद्ध कवि और उनकी प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं।
फिफ्थ पार्ट है हिंदी भाषा में पुरस्कार और लास्ट पार्ट है विविध यानी इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो इतने में कवर नहीं होगा वो सारा यहाँ पर कवर होगा। जैसे कि निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, ये सारा चीजें यहाँ पर कवर होगा। ओके, चलो अब थर्ड टॉपिक जो है, थर्ड मेन पॉइंट, थर्ड पार्ट हमारे एग्जामिनेशन का वो है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटीज को हम जनरली एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं। एप्टीट्यूड, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कौन कौन सी है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक, रेटिंग रेशियो एंड प्रपोर्शन दैट इज अनुपात और समानुपात, परसेंटेज दैट इज प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज लाभ और हानि, डिस्काउंट मतलब कि छूट, एंड सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ सरणीकरण ग्राफ का यूज करना, mensuration arithmetic computation and other analytical function that is अंकगणित अंकन और अन्य विश्लेषण का इसमें भी विविध डाल दिया है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो ये कह दे कि ये हमारा मिस सेलेनियस यानी विविध के अंतर्गत से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल एबिलिटी की थर्ड का सेकेंड पार्ट, जिसमें लॉजिकल डायग्राम यानी तार्किक रेखाएं या आरेख, सिंबल, रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन दैट इज संकेत और संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट यानी शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, संख्या और अक्षर और श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी यानी शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्ट सेंस यानी दिशा ज्ञान, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा दैट इज आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, brute forcefulness of argument that is प्रभावित तर्क, and determining implied meaning that is अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये हमारा सिलेबस है ऑफ थर्ड के लिए। एंड फोर्थ सिलेबस की बात करें तो ये हमारा मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग पर बेस्ड है। मेंटल एप्टीट्यूड दैट इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हमारा ऊपर ही हो चुका है, मेंटल एप्टीट्यूड की बात करते हैं हमें। और निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण यानी पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में यानी जनहित, लॉ एंड ऑर्डर कानून और शांति व्यवस्था के बारे में कितना ज्ञान है तुम्हें, तो कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन की क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन यानी लीगल का व्यावसायिक सूचक यानी बेसिक 10th क्लास तक का तुम्हें प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, पुलिस सिस्टम पुलिस प्रणाली कैसे काम करती है, कॉन्टेम्परेरी पुलिस इश्यूज एंड लॉ ऑर्डर यानी समकालीन नाउअडेज जो पुलिस के मुद्दे चल रहे हैं और कानून व्यवस्था किस तरीके से वर्क कर रही है, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल टफनेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज यानी अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता कितना है, और जेंडर सेंसिटिविटी यानी लैंगिक संवेदनशीलता कितनी है, इस चीज के बारे में हमारा मेंटल एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा। देन सिलेबस में आते हैं, आईक्यू के बेसिस पे सिलेबस जब आते हैं तो रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट होगा यानी संबंध और आंशिक समानता परीक्षण होगा, स्पॉटिंग आउट सिमिलरिटी असमान को चिन्हित करना, सीरीज एंड सीरीज कंप्लीशन टेस्ट श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना यानी
संकेत और कोडिंग एंड डिकोडिंग, सांकेतिक लिपि एंड लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्ट सेंस टेस्ट दैट इज दिशा का परीक्षण ज्ञान, एंड ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट दैट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट दैट समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप यानी वेन डायग्राम और चार सतह परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट दैट गणितीय योग्यता परीक्षण, एंड अरेंज इन ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंड फोर्थ का सी पार्ट है हमारा, जो कि लास्ट पार्ट है, तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग एबिलिटी तुम्हारी कितनी है। दैट इज एनालॉजी, समरूपता को कैसे डिफरेंशिएट करते, सिमिलैरिटी समानता, डिफरेंशिएशन विभिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान को भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालाइज सेगमेंट यानी विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता, विजुअल मेमोरी जैसे स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप दैट इज संबंध, कॉन्सेप्ट अवधारणा, अर्थमेटिक रीजनिंग दैट इज अंकगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति का वर्गीकरण, अर्थमेटिक नंबर सीरीज जैसे अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, and ability to deal with abstract ideas and symbols and their relationship that is अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों तथा उनके संबंधों के बीच में सामंजस्य की क्षमता। ये हमारा इतना हमारा सिलेबस था और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। एंड इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिंदी, ठीक है, और सामान्य ज्ञान। और साथ में 10th लेवल की मैथ यानी मैथमेटिकल रीजनिंग, ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे साथ में। सामान्य हिंदी कवर करेंगे, इसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल एबिलिटी, इतनी चीज़ें हम रोज लेके चलेंगे क्योंकि हमारा फरवरी 24 में इससे इसकी एग्जामिनेशन होगा। दैट मीन्स वी हैव ओनली 1 मंथ और 2 मंथ लेफ्ट। एंड इसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ में सॉल्व करते जाएंगे ऑन द डेली बेसिस। एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करेंगे, यानी एक वीडियो हमारा इस पे हिंदी पे आएगा, एक वीडियो सामान्य ज्ञान पे आएगा, एक वीडियो मेंटल एबिलिटी पे आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आएगा। ठीक है, एक वीडियो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आएगा एंड एक वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आएगा। एंड इसके साथ ही एक वीडियो वर्क जो हम कवर करेंगे वो होगा करंट अफेयर का, ठीक है। 1 2 3 4 5, अगर हमको डेली 5 हो गए। हाँ, एक और था हमारा वीडियो, वो था वोकल का, या फिर बोले वोकैबुलरी। यानी हम उसमें कवर करने वाले हैं टोटल 6 वोकैबुलरी, 10 वर्ड डेली के कवर करेंगे। तो ये न्यूज़पेपर से लेकर ही करेंगे, ठीक है। तो जो जो डेली चलने वाले पार्ट हैं उनको हम अगर समझ लें, क्योंकि डेली इतने सारे वीडियो बनाना इस काइंड ऑफ टफ है। तो डेली जो चीज़ चलेंगे वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ठीक है।
इनको डिवाइड कर दे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, पहला डेली ये चलेगा, इसके साथ दूसरा वोकैब भी चलेगा, करंट अफेयर भी डेली चलेगा। तो ये हमारा मंडे का होगा। ठीक है, एंड इसके बाद ये तीनों अल्टरनेटिवली डेली स्विच होते रहेंगे। ठीक है, और अदर पार्ट भी हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए। अब अभी तक के लिए इतना बहुत है, एंड अभी लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ ताकि नेक्स्ट आई विल बी एबल टू अपलोड दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन, राइट। तो अभी तक के लिए इतना बहुत है। बाय बाय।